आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे सामने आ गए, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। और इन्हीं खबरों की सुगबुगाहट के बीच में मिल रही एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र जहां पर सरकार गठन से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। आज मुंबई में महायुति की अहम बैठक होने वाली है और सूत्र ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के लिए ही ये मीटिंग रखी गई है। मुख्यमंत्री शिंदे के आवास पर ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें एकनाथ शिंदे होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजीत पवार रहेंगे। सभी की मौजूदगी में ही सहमति किसी एक नाम पर बनानी है। शाम में महायुति की बैठक हो सकती है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन लोगों के जहन में सवाल ये कि करीब 5 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा क्यों नहीं हटा? क्यों किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है? आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए? ऐसे में एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से, और जो कि औपचारिकता होता भी है। जब चुनाव होते हैं, रिजल्ट सामने आ जाते हैं, तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हो वो इस्तीफा देते हैं, फिर नई सरकार का गठन होता है। अब यहाँ महायुति की सरकार थी, महायुति की सरकार फिर रिपीट की है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। महायुति ने महाराष्ट्र की जंग तो जीत ली, लेकिन अभी एक जंग और बाकी है, और वो जंग है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कोई भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में बीजेपी के 3 स्टेट फॉर्मूले की चर्चा अब तेज हो गई है। जिस तरीके से 3 नामों को लेकर चर्चा है, देवेंद्र फडणवीस का नाम इसमें सबसे आगे है, लेकिन सवाल ये कि क्या सभी पार्टियां इस पर सहमत होंगी? महायुति ने महाराष्ट्र में महाविजय हासिल की, लेकिन अब सवाल इसके आगे का है, और वो ये है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या एकनाथ शिंदे एक बार फिर महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, या फिर इसके अलावा कोई तीसरा चेहरा महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठेगा? शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनी, लेकिन उस समय 105 सीटों वाली बीजेपी ने तय किया वो शिंदे के नेतृत्व में आए नए दल को समर्थन करेगी। शिंदे को सीएम का पद मिला और फडणवीस बने डिप्टी सीएम। इस तरह महायुति सरकार का पूरा कार्यकाल बिना किसी खींचतान के निपटा। ऐसे में अब जब बीजेपी ने अपने जीत के आंकड़े को बढ़ा दिया है, तो क्या समय आ गया है एकनाथ शिंदे बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट में सीएम की कुर्सी सौंपे? हालांकि इस पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। ये विक्ट्री जो है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है, और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है, और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। बोल कोई नहीं रहा, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र का सस्पेंस जल्द खत्म कर सकती है, और उसने इसके लिए फॉर्मूला भी रेडी कर लिया है। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का 3 स्टेट फॉर्मूला चर्चा में है। इसमें पहला राजस्थान मॉडल, जैसे बीजेपी ने पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया था। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी किसी नए और चौंकाने वाले चेहरे को सीएम बना सकती है। दूसरा है एमपी मॉडल। जिस तरह एमपी में शिवराज की जगह बीजेपी ने उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे मोहन यादव को सीएम बनाया था, वैसे ही महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस कैबिनेट के किसी वरिष्ठ मंत्री को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तीसरा है बिहार मॉडल। जैसे नीतीश को सीएम बनाया गया था, महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिंदे को एक बार फिर सीएम बना सकती है। वैसे इसके अलावा बीजेपी 2 और फॉर्मूलों पर विचार कर रही है।
जिसमें पहला है 2.5 साल का फॉर्मूला, जिसके तहत बीजेपी और शिवसेना में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद बांटा जाएगा। इसके तहत पहले 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस और दूसरे 2.5 साल एकनाथ शिंदे सीएम बन सकते हैं। बीजेपी का आखिरी फॉर्मूला 2+2+1 यानी 2 साल मुख्यमंत्री पद बीजेपी, 2 साल शिवसेना और बाकी 1 साल अजीत पवार गुट के पास रहेगा। माना जा रहा है कि पवार गुट इस फॉर्मूले को लेकर काफी उत्साहित है। लेकिन इनमें से कौन सा फॉर्मूला महाराष्ट्र के लिए फिट बैठता है? शिवसेना और एनसीपी इसके लिए तैयार होते हैं या फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते अपनी चलाती है? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में समीकरण नजर आ रहे हैं, कौन होगा मुख्यमंत्री, ये सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश भर के लोग भी जानना चाहते हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। साथ ही मेरे साथ गुलाब चंद दुबे जुड़ गए हैं, स्पोक्सपर्सन शिवसेना शिंदे गुट। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले रत्नाकर जी आप ही से पूछ लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर आपकी पार्टी उठी है। कौन होगा मुख्यमंत्री? क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने वाले हैं?